माई सेल्फ सर्वेश वर्धन। और आज की क्लास में हमने मैकेनिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन लिया है जो आपको मेन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह क्वेश्चन एक फेमस टीचर कोटा के हैं, नितिन जैन सर, जिन्होंने इंस्टाग्राम पे यह क्वेश्चन पब्लिकली दिया था और उनका कहना था कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसे ट्राई करना चाहिए। मुझे भी ये क्वेश्चन बहुत पसंद आया और इस क्वेश्चन को देखते मुझे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम याद आ गया। आपने कभी प्रॉब्लम देखा होगा कि दो ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है, दोनों का मास दिया हुआ है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं v1 और v2 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन राइज किया जाता है कि ये थ्रू आउट मोशन में m1 की मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। और हमको लगता है कि उसी को प्रॉब्लम को ध्यान में रख करके ये क्वेश्चन देखने में तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन सॉल्व करने का तरीका वही है। और हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है और किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हम मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करेंगे और हम बात करेंगे मोशन ऑफ पार्टिकल इन सेंटर ऑफ मास। इस दो कंसेप्ट का यूज करके यह क्वेश्चन क्रिएट किया गया है। पहले हम देख लेते हैं कि यह क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए सिस्टम है कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल बीड ऑफ ए मास m that can slide along a horizontal ring of a mass 5m। एक ये रिंग है जिसका मास 5m है, ठीक है। उसके अंदर एक बीड जो है जिसका मास m है पिरोया हुआ है और ये बीड जो है और रिंग टोटल हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल पे फ्रीली रखा हुआ है। ये बीड को हॉरिजॉन्टली v वेलोसिटी से थ्रो कर दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि बीड की मिनिमम स्पीड कितनी होगी। तो हम ऐसा करते हैं कि सेंटर ऑफ मास का क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के मोशन का क्या होगा, उसको जरा देखते हैं। तो हम सिस्टम मान लेते हैं इस रिंग प्लस बीट सिस्टम को। तो पूरे सिस्टम पे कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी आप देख सकते हैं, बीट का वेलोसिटी v है और रिंग का वेलोसिटी जो है वो 0 है इनिशियली। तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी सिस्टम की होगा m इंटू वी प्लस 5m इंटू 0 बाई m प्लस 5m, मतलब v/6 होगा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो क्लियर है कि चूंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v/6 है इनिशियली और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं होने की वजह से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा विद वेलोसिटी v/6, ठीक है। तो इसी को हमने स्ट्रेट लाइन में यहाँ डिनोट किया है। अब जरा देखिएगा इस सेंटर ऑफ मास से इस बीड की डिस्टेंस कितनी होगी। अगर आप ये फाइंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं बीड और ये रिंग का सेंटर के बीच का डिस्टेंस r है, ठीक है। और आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं इसकी वैल्यू। कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5m, तो हो जाएगा 5m इंटू r बाई 5m प्लस m, तो ये हो जाएगा 5r/6। तो 5r/6 जो होगा वो सेंटर ऑफ मास से बीट की डिस्टेंस होगा हमेशा। और इस सेंटर ऑफ मास से रिंग के सेंटर का जो डिस्टेंस होगा वो r-5r/6, इसका मतलब r/6 डिस्टेंस पे ये हमारा सेंटर ऑफ मास से ये रिंग का सेंटर इतने डिस्टेंस पे होगा। चूंकि r जो है हमारा कांस्टेंट, तो क्लियर है कि अगर हम सेंटर ऑफ मास में चले जाएं और बीट को देखें तो चूंकि डिस्टेंस हमारा ये कांस्टेंट है, इसलिए क्लियर है कि ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सर्कुलर मोशन में मूव करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो अब हम देखना चाह रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बीड और रिंग का सेंटर कैसा मोशन करेगा।
तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बीट की वेलोसिटी अगर फाइंड करना है तो वेलोसिटी ऑफ बीट माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वेलोसिटी ऑफ बीट प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारा राइट साइड में है, वेलोसिटी ऑफ बीट हमारा राइट साइड में है। इसको सेपरेट करना है, इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा बीट की वेलोसिटी और निगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को। तो निगेटिव ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है हमारा वो लेफ्ट साइड में हो जाएगा, ठीक है। निगेटिव ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है हमारा लेफ्ट साइड में होगा और बीट की वेलोसिटी हमारा राइट साइड में है, और दोनों को ऐड करना है, इसका मतलब हमको सेपरेट करना होगा मैग्नीट्यूड का। इसका मतलब v माइनस वी बाई सिक्स बराबर 5v/6 होगा हमको बीट की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। उसी तरह से हमको रिंग के सेंटर की वेलोसिटी अगर फाइंड करना है तो हमारा v/6 लेफ्ट साइड में होगा। तो क्लियर है कि चूंकि आर जो है हमारा चेंज नहीं होना है इसका, इसलिए बीट जो होगा वो इसका सेंटर ये होगा, सेंटर ऑफ मास, और ये 5r/6 रेडियस वाले सर्कल में ये कंटिन्यूअसली मूव करेगा। और ठीक उसी तरह से रिंग का सेंटर भी r/6 रेडियस वाले सर्कल पे हमेशा ये कंटिन्यूअसली मूव करेगा, जिसका सेंटर हमारा सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कि बीट का मिनिमम वेलोसिटी क्या होगा। या ध्यान से देखिएगा, बीट का मिनिमम वेलोसिटी में अगर फाइंड करना है तो पहले हम लोग देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बीट निकालते कैसे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बीट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बीट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी का वेक्टर सम जो होगा वो हमको वेलोसिटी ऑफ बीट मिलेगा। अब अगर कोई वेक्टर, अगर इसके वेक्टर की मिनिमम वैल्यू निकालना है तो क्लियर है ये दोनों जो वेक्टर होना चाहिए वो क्लियर है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और वेलोसिटी ऑफ बीट ऑफ सेंटर ऑफ मास दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। इसका मतलब ये बीट जो है वो हमारा अभी ये है, और इस में सेंटर के रेस्पेक्ट में ये बीट जो है वो 5r/6 रेडियस वाले सर्कल में मूव करेगा। और वेलोसिटी ऑफ बीट सबसे कम तब होगा जब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब वो कोरस्पॉन्डिंग फिगर अगर हम ड्रॉ करना चाहेंगे तो ये हमारा वेलोसिटी ऑफ बीट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास 5v/6 हमारा लेफ्ट साइड में है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारा राइट साइड में है। इसी केस में हमारा बीट की वेलोसिटी जो होगी वो सबसे कम होगी, ठीक है। तो कितना होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करना है दोनों वेक्टर को, तो हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो इसका मतलब 5v/6 माइनस v/6 मतलब 4v/6 मतलब 2v/3 होगा, वो मिनिमम स्पीड होगा। तो क्लियर है कि अगर हमको काइनेटिक एनर्जी मिनिमम निकालना है बीट का तो ये जगह हाफ m इंटू मिनिमम स्पीड का स्क्वायर, इसका मतलब हाफ m इंटू 2v/3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 2mv²/9। तो यही हमारा मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और इसका मेथड ठीक वैसा ही है जैसे हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में हम ब्लॉक की मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी या मिनिमम स्पीड जिस तरह से निकालते हैं, ठीक उसी तरह से हम यहाँ पे बीड की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी या रिंग का मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को फायदा हो सके। हम इस चैनल पे किसी फैक्ट को कैसे अप्लाई करना होता है वो सिखाते हैं, जो आपको जेईई मेन जेईई एडवांस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा और आप अच्छे रैंक से परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसी तरह से इस चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू।